हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंक। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। Hi Pisces, welcome to your reading, your love reading for the month of February। और जिस भी Pisces का बर्थडे आता है February में, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, और आपका ये ईयर बहुत बहुत अच्छा जाए। और चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी लव रीडिंग इन्हीं अच्छी विशेस के साथ कि Pisces के लिए ये मंथ लव के रिगार्डिंग कैसा जाने वाला है। Pisces की एनर्जी बताएंगे इस 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Pisces के पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है इस ईयर, सॉरी इस month, only this month I want the star and common आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके, बैक ऑफ द डेक मैं अगर देखूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ओके ओके, स्टार से तो मुझे एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके एक्वेरियस हो सकता है आपके चार्ट में, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एक्वेरियस से किसी से डील कर सकते हैं आप इस वक्त पे। अर्थ या वाटर साइन से भी डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे इस वक्त। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज ही हो सकता है कोई, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, तो ये भी हो सकता है आपके लिए। सेक्रल चक्र आ रहा है आपके लिए। और राइट, पार्टनर का क्या आ रहा है, मास्टर आ रहा है, एंड कॉमन भी इसी में से निकाल लेते हैं। रिलीज, ओके ओके, एंड शाइन। चलिए हैप्पीनेस तो है। आपकी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ पाइसेस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेक्रल चक्रा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी ने आपके ईगो को हर्ट किया है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा मुझे दुखी लग रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस। कोई क्रश हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका रिलेशनशिप की ही रीडिंग मैं कर रही हूँ। कोई क्रश हो सकता है जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी, बट वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। ओके, आपके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें
और अच्छी हो सकती थी, बट आपने कुछ इस तरीके का सोच लिया कि चीज़ें नहीं अच्छी हो पा रही हैं। आपके पार्टनर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, मुझे स्टार नज़र आ रहा है, मुझे मास्टर नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं और काफ़ी ज़्यादा लकी फ़ील कर रहे हैं सिचुएशन में। ओके, अब वो लव से रिगार्डिंग कर रहे हैं या कोई नया लव उनकी लाइफ में आया है या कुछ नई वो चीज़ कर रहे हैं इस तरीके की जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इस टाइम पर। तो मैं ये कहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है आपसे। कॉमन अगर मैं आपकी बात करूँ, देखिए रिलीज़ आ रहा है मुझे, पेज ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे, कुछ इमोशंस की वजह से मुझे लगता है आप चीज़ें ना छोड़ देंगे, जो चीज़ें अच्छी चीज़ें भी हैं ना वो भी आप नहीं ध्यान देंगे और आप छोड़ देंगे शायद चीज़ें। ओके, सिर्फ इस वजह से कि आपके इमोशंस थोड़े से हर्ट हुए हैं। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर पे नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ थोड़े से जो छोटा सा एक पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर मुझे आपसे थोड़े से डिस्टेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वजह से, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो। ओके, लव है, लव की कोई कमी नहीं है इस रिलेशनशिप में, लेकिन कन्फ्यूजन है, दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद आएंगी फेब में, या अभी भी आप डील कर रहे हो इन चीज़ों से, हो सकता है। तो थोड़ी सी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। चलिए 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ पाइसीज के लिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वाई 3 आ रहे हैं। चलो 3 ले लेते हैं। लेटिंग गो, आइसोलेशन, टर्निंग इन एंड राइटनेस। आई टोल्ड यू पाइसीज कि आप थोड़े से आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आप चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको चीज़ों पे हल्का सा ध्यान देने की ज़रूरत है डेफिनेटली। अदरवाइज़ आप आइसोलेटेड ही फील करेंगे पूरे मंथ। थोड़ा सा आप अपने पर्सन की को छोड़ करके अगर अपने पे ध्यान देंगे ना, मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा इस वक्त सूट करेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, बिकॉज आप दोनों ही ना एक दूसरे से बहुत अलग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है आपके पार्टनर की वजह से या तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला है आपसे, या उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करी हैं जिस वजह से आपके ईगो को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ठेस लगी है। कुछ ऐसी बातें आपके बीच में चल रही हैं जिस वजह से आप ना ईगो आपका बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और आप इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने के भी मूड में नहीं लगते हैं मुझे कहीं ना कहीं, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, तो और इसी वजह से मुझे लगता है आपने ना अपने आप को ही केज कर लिया है। आप शायद बात नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, क्या है, लेकिन आपने अपने आप को केज कर लिया है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सीख कर रहे हैं फॉरगिवनेस, और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। वो शायद आपसे, उन्हें शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो आपको बुरा लगा है, और उन्हें लगा नहीं था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा, और इसीलिए वो थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं एक तरीके से आपको, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आप बहुत एक ना पहेली से बन चुके हैं अपने पार्टनर के लिए इस टाइम पर। चलिए अब आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। रोमांस आ रहा है, क्यूपिड्स, एरो, स्ट्राइक्स। तो हो सकता है कि ये चीज़ जो अभी चल रही है वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाए, आप लोग वापस टर्म्स में आ जाएं, बात करें एक दूसरे से। अगर ऐसा नहीं है तो कोई नया लव आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, आपने एक पार्टनर को छोड़ दिया है, तो नए पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। अगेन आपके लिए भी थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। ओके, मेडिटेशन का एक कार्ड जो है ये मुझे लगता है, इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ लाइट है, जहाँ जिस लाइट में आपकी सारी परेशानियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं, जितने अनवांटेड थॉट्स हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, और
आप नई अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ के लिए जगह बना रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, ओके। Do this practice. Then we have here is friendship. Oh, okay. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. आई थिंक येस, फ्रेंडशिप की भी कमी है, बिकॉज मुझे अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी लग रही है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो बोलना चाह रहे हैं वो मिसकम्युनिकेशन एक्चुअली होता ही वही है जहाँ फ्रेंडशिप की कमी होती है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। तो अगर आपने एक दूसरे को जानना है तो एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छे फ्रेंड्स बनना बहुत ज़रूरी है, ओके। ऐसा ना हो कि मजाक में कोई पर्सन मजाक में कुछ बात कर रहा है एंड आप उसे सीरियस होकर के लेके बैठ गए। इससे किसी का भी भला नहीं होना, ओके। ये सिचुएशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं चलेगी। तो आपको थोड़ा सा फ्रेंडशिप लानी है, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लानी है चीज़ों में, एंड प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ओके। तो हीलिंग के लिए अगर आप चाहिए तो आप रिलीज़ जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बातें शायद कुछ छोटी मोटी बात हुई है, कोई बहुत सीरियस बात नहीं हुई है, लेकिन आप शायद उसे सीरियस लेके बैठ गए और इस वजह से ना आप प्लेफुलनेस भूल गए, ठीक है। आप हंसना भूल गए अपने पार्टनर के साथ, आप फ्रेंडशिप भूल गए। और ये सारे ही बॉन्ड्स बहुत ज़रूरी हैं एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आप फन करना भूल गए साथ में, बिकॉज आप ग्रजेस लेके बैठे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने मन में दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें लेके बैठे हैं, ओके। तो उस चीज़ को आप निकालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और चलिए देखते हैं किपर्स आपके लिए क्या कहना चाहता है। आई थिंक ये कार्ड आ रहा है हमारे पास। ओह, गिफ्ट आ रहा है, तो गिफ्ट हो सकता है आप गिफ्ट लें या आपको गिफ्ट मिले। मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि आपको इस मंथ गिफ्ट मिल सकता है अपने पार्टनर से मोस्ट प्रॉबेबली, या आपके लव्ड वन से। तो नाइस, गिफ्ट मिलना इज़ ऑलवेज नाइस थिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गिफ्ट्स की वजह से ही रिलेशनशिप्स चलते हैं, बट अगर आप किसी को छोटी सी भी कोई चीज़ दे देते हैं ना तो इंसान खुश हो जाता है। छोटी सी चीज़ में भी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, अगर आप किसी को अपना टाइम भी दे देते हैं ना, तो आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ओके। तो इट जस्ट रिमाइंड समबडी कि आप उनके बारे में सोच रहे थे, ऑलराइट। उनको ये दिमाग में रहता है। और चलिए अब मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक एंजल आंसर, और आप अपने माइंड में कोई क्वेश्चन सोच लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज आंसर इज़ within the next few months. अब I have no idea आपने क्या पूछा था, but your answer is within the next few months. तो within the next few months कुछ ऐसा हो सकता है लाइफ में जो आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से और नहीं हुआ हो। और चलिए इसी के साथ पाइसेस मैं आपकी रीडिंग करती हूँ कंप्लीट। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन अगेन येस वी डिड इट। तो हमने कर लिया ये, और आपके लिए अच्छी चीज़ें भी आएंगी लाइफ में, डेफिनेटली नई चीज़ें भी आएंगी लाइफ में। बट थोड़ा सा अपने आप को लेट गो करने की जो एक प्रोसेस है उसमें लाइए, चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए, होल्ड ऑन मत कीजिए चीज़ों को लेकर के, ओके। और इन्हीं अच्छे अच्छे नोट्स के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगी पाइसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, पॉजिटिव रहिए और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ अलविदा आपसे। तब तक के लिए बाय।